नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बिहार एसएससी में इंटर लेवल का एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जीके जीएस का। तो इसको जरूर देखिएगा इस सीरीज को। और देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन को, तो जीके जीएस के रामबाण का सीरीज हमारा फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने 600 प्लस प्रश्न जो है डिस्कस कर चुके हैं, इसको जरूर देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो jkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर है कि गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। जी हाँ, भारत में अभी 25 जो है आपको हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या सभी राज्य का जो है हाई कोर्ट है? नहीं। तो इसलिए जो है कुछ राज्य के जो और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार जो है हाई कोर्ट का अलग अलग है। तो इसलिए गोवा का यहाँ पर जो है आपको बम्बई जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो संसद के सदस्य रहे थे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था। तो देखिए, ये आपको जो लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर। तो इसने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो गूगली जो है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गूगली हो गया, उसके बाद बाउंसर हो गया, डेड बॉल, बाइड, नो बॉल, सिक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो और एक मान कडिंग भी है, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मान कडिंग जो है, तो यहाँ पर ये भी शब्द जो है आपको क्रिकेट से ही देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई ये पुस्तक है। ध्यान रखिएगा कि एज यू लाइफ इट, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। जी हाँ, हॉकी के जादूगर थे, तो हॉकी इसका सही उत्तर होगा। और इनके जो जन्म दिवस है 29 अगस्त को, जी हाँ 29 अगस्त को, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के भी रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे। तो माधवराव सिंधिया जो क्रिकेट के संगठन के प्रधान थे, इसको ध्यान रखिएगा। माधवराव सिंधिया क्रिकेट से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस हिंदी जो है चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था। तो देखिए, हिंदी फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई, इसका सबसे पहली जो है प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विश्व प्रदर्शन हुआ था, यानी कि वर्ल्ड में इसका प्रसारण हुआ था। तो कहाँ यहाँ पर फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है। तो देखिए, जो रामायण जो आपने देखा होगा टीवी पे, वो रामानंद सागर जी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तो रामानंद सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है। तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, सबको पता है, लेकिन क्या आपको जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम पता है? तो ध्यान रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस इसका सही उत्तर होगा। तो पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, यानी कि जो सेंट्रल जो यहाँ पर करेंसी जारी करने वाला जो बैंक है, तो क्या है? आरबीआई, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट जो है 1934 के तहत हुई थी। 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। तो 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से बम्बई कर दिया, यानी कि अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बम्बई में है, यानी कि मुंबई में अभी है इसका जो है हेडक्वार्टर। और ध्यान रखिएगा कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया है।
अब देखिए भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी कि तीनों सेनाओं का अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, यानी कि सेना के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द जो है यहाँ पर आर्मी एयरफोर्स एंड नेवल। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है। तो जैसा कि मैं बार बार यहाँ पर आपको बताया है कि भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि क्लासिकल डांस है, जिसमें जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। जी हाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, केरल से 2 है मोहिनीअट्टम और एक कथकली, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश से है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। अब देखिए हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है, ध्यान रखिएगा, महानदी पर। तो महानदी पर निर्मित जल बिजली परियोजना हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति। तो देखिए भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे, तो भारत का प्रथम तो जनरल के.एम. करियप्पा जी थे। जी हाँ, जनरल के.एम. करियप्पा जी थे, जो कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति थे। उसके देखिए संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो वेटिकन सिटी जो है संसार का सबसे छोटा देश है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। जिस तरह से भारत में संसद है, तो इस तरह से अमेरिका में जो संसद होते हैं उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो भारत में कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन वहाँ पर जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको जो है कांग्रेस बोला जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद इसके लिए जो है जिम्मेदारी लेता है, और इसमें 15 सदस्य हैं, यानी कि 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो है तो परमानेंट मेंबर हो गए, जिसका वीटो का अधिकार है। तो 5 जो है राष्ट्र कौन है जो कि अस्थायी मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो हैं फ्रांस, यूके, यूएसए, रसिया, चाइना। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस हो गया, यूके, यूएसए, रसिया और चाइना, ध्यान रखिएगा। तो 5 है, और 10 का जो है चुनाव जो है क्षेत्रीय रीजन के आधार पे होता है, और इनका जो है 2-2 साल का यहाँ पर जो पीरियड होता है, यानी कि कार्यकाल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे। तो जो धर्म युद्ध चलाए गए थे वो तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। तो यहाँ पर तुर्क इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, तो तंजौर यानी कि इसको तंजावुर भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। सबसे पहली बात, कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर है। इसको किस वंश पूछा जाए, तो चोल वंश। चोल वंश के जो राजा थे राजराज प्रथम ने इसका निर्माण जो है करवाया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया था। कब की बात है, तो 1905 की। तो 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। जी हाँ, शक्तिशाली राष्ट्र यहाँ पर रूस को जापान ने 1905 में जो है पराजित कर दिया था। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन है कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जानते हैं। तो सूरत फूट के नाम से जानते हैं। तो देखिए सूरत का जो अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ गई थी 1907 में। तो इस सेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा रास बिहारी घोष ने की थी। यानी कि 1907 की जो कांग्रेस अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था, तो सूरत फूट के नाम से जानते हैं, जिसमें गरम दल और नरम दल के बीच में यहाँ पर जो है यहाँ पर फूट पड़ गई थी। तो रास बिहारी घोष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। जी ध्यान रखिएगा, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आर्य समाज की स्थापना
यानी कि संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इसके बाद 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में पेरिस के पास वर्साई जगह पर, पेरिस के पास एक वर्साई जगह था, तो वहाँ पर जो है संधि हुई किसके बीच में, तो जर्मनी और जो अलाइड पावर थे जिसमें कि यूएसए यूके इस तरह से थे, तो इसमें इसके बीच जो है वर्साई की संधि हुई जिसमें बहुत भारी जो है शर्तें जर्मनी पर थोप दिया गया और उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि 1939 से लेकर 1945 तक। तो देखिए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके इसलिए वर्साई की संधि जो है यहाँ पर हुई 1919 ईस्वी में। डेट भी ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में जो कि 1945 ईस्वी तक चला। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच में हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। तो कोल्ड वार जो है दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है हुआ था कोल्ड वार, जो कि 1991 ईस्वी तक चला, क्योंकि इसके बाद जो है सोवियत संघ जो है बहुत सारे राष्ट्रों में टूट गया। और यहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है। तो देखिए ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला किनकी कृति है। तो मधुशाला लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हैं मधुशाला, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। तो क्या है चंद्रकांता संतति, इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है चंद्रकांता संतति। तो दोस्तों 150 प्रश्न हो चुके हैं। इसी तरह से सीरीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।